आग लगा है मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि यदि आप एक मेहनती इंसान है ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। और हाँ, दूसरा बात यह है कि मैं बहुत दिनों से बोलने का कोशिश करता हूँ। मैं भी सोचा था कि प्रत्येक यूट्यूबर की तरह नहीं बोलूँगा फिर भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन एक बात बोले, आप लोग कुछ स्वार्थी हो चुके हैं। जी हाँ, वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। ये सब ठीक बात नहीं है। क्या लग रहा है आपको शोभा देता है क्या? कहने का मतलब क्या है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कम से कम दोस्तों में तो शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कुछ कमेंट में भी लिखिए कैसा है नहीं है। उससे हमारा जो है ना मोटिवेशन जो होता है ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी हम बीच बीच में वीडियो को नहीं बना पाता हूँ दोस्तों। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उन बच्चे के लिए है जिनको लगता है टेंस में कुछ प्रॉब्लम है और वो टेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का और पास्ट का मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और आज जो है फ्यूचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर क्या होते दोस्तों? भविष्य में जो भी घटना घटित होता है ये सब भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा, मैं देखूँगा, तो इस प्रकार से जो भी आप बात बोलते हैं, जो भी काम करते हैं, गागे की जिसमें लगा रहता है, वो सब फ्यूचर में कहलाता है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब जो है सिंपल फ्यूचर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि जो भविष्य में कम समय के लिए जब किसी भी चीज़ों के बारे में बताना होता है कि नहीं, जैसे वह बोलेगी, मैं देखूंगा, तुम पढ़ोगे, इस प्रकार से, तो ये सब सिंपल फ्यूचर होता है दोस्तों। सिंपल, साधारण। तो इसका डिफिनेशन होता है, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शन फॉर द शॉर्ट टाइम इन द फ्यूचर इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। बस इसी को हम यहाँ लिख दिए। व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शन फॉर द शॉर्ट टाइम इन द फ्यूचर इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्तों इसका मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि भविष्य में जब कम समय के लिए किसी भी चीज़ों को बताना होता है तो हम उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर का होता है सब्जेक्ट प्लस शैल अब्लिक विल प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। देखिए दोस्तों, ये जो है सब्जेक्ट प्लस शैल अब्लिक विल प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वह बोलेगी, वह बोलेगी, तो ये हो जाएगा सी, लड़की है तो सी, और थर्ड पर्सन होता है तो विल लगा देते हैं दोस्तों, तो सी विल। अब बोलना का होता है स्पीक। देखिए दोस्तों, स्पीक जो है, स्पीक जो होता है दोस्तों, जैसे वर्ब 1 है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, इस प्रकार से। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसी प्रकार से एक ठो और ले लेते हैं, जैसे तुम पढ़ोगे, अब जैसे देखिए यू विल रीड, समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूँगा, मैं बोलूँ, या मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा। अब देखिए दोस्तों, आई, इसमें लग जाएगा सेल, और खेलना का होता है प्ले, PLAY। तो इस प्रकार से दोस्तों ये डिफिनेशन है, ये इसके स्ट्रक्चर है, और ये इसका एग्जाम्पल है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया। अब इस पे थोड़ा सा हम विशेष बात करते हैं कि यदि मान लिया जाए कि सेल और विल में कन्फ्यूजन होता है कि सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो जब देखिए पर्सन कितने होते हैं कुल टोटल 3 प्रकार के, जैसे फर्स्ट पर्सन,
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में जैसे ही हो गया, सी हो गया, कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम होता है दोस्तों। तो ये जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन है ना दोस्तों, तो इसमें सेल लगा देंगे। क्या लगाएंगे? मतलब आई और वी में सेल का प्रयोग करेंगे। जी हाँ। सेकेंड पर्सन है ना, तो उसमें विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग। थर्ड पर्सन है ना, तो जितने भी थर्ड पर्सन है सब में विल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? अब एक बात बताएं, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बात, ये तो समझ में आ गया, लेकिन यदि कोई 2 ठो थर्ड पर्सन आ जाता है, जैसे हम बोले कि राम एंड श्याम। अब यहाँ पे बताइए दोस्तों, हम बोले थर्ड पर्सन में तो विल लगता है, लेकिन यहाँ राम और श्याम दोनों हैं, तो जब 2 थर्ड पर्सन होता है दोस्तों, तो विल के जगह पे सेल का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे राम एंड श्याम सेल गो टू पटना, गो टू पटना। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोग को? जब 2 थर्ड पर्सन एक साथ होता है, तो जहां पे आप विल लगाने वाले हैं वहां पे सेल का प्रयोग करेंगे। और एक और इंटरेस्टेड बात बताता हूं दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। यदि कोई अति आवश्यक हो भविष्य में, जैसे मैं अवश्य काम करूंगा, मैं अवश्य किताब पढ़ूंगा, मैं अवश्य तुम्हें पढ़ाऊंगा, दोस्तों उसमें 100% लग रहा है, ठीक है। तो जब अवश्य का प्रयोग करते हैं या लग रहा है सबसे ज़्यादा जरूरी है फ्यूचर में किसी भी चीज़ों को करने के लिए, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, सेल के जगह पे विल और विल के जगह पे सेल का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ। जैसे हम बोले कि जैसे मैं खाता, ये मैं खाऊंगा दोस्तों, ये समझ में आ रहा है। और मैं अवश्य खाऊंगा। देखिए दोस्तों, क्या ये दोनों सेंटेंस में अंतर लग रहा है आपको? जी हाँ। सेंटेंस में अंतर यह है कि मैं खाऊंगा मतलब संभावना कम है, लेकिन मैं अवश्य खाऊंगा इसमें संभावना ज़्यादा है। तो हम इससे पहले क्या बोले हैं दोस्तों? फर्स्ट पर्सन में सेल और सेकेंड पर्सन में विल। लेकिन देखिए दोस्तों, तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ लग जाएगा आई, और सेल खाना क्या होता है दोस्तों? ईट होता है। तो आई सेल ईट हो गया, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। लेकिन मैं अवश्य खाऊंगा, इसमें क्या लग जाएगा दोस्तों? देखिए, मैं का होता है आई और अवश्य लगा हुआ है ना, तो सेल के जगह पे विल का प्रयोग हो जाएगा, विल ईट। क्या समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि यदि सिंपल में किसी भी चीज़ों को बताना हो अगर फ्यूचर में, तो सेल का प्रयोग किया जाता है, और मतलब उसी को 100% अगर बोला जाए तो सेल के जगह पे विल और विल के जगह पे सेल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो क्या ये डिफिनेशन, ये स्ट्रक्चर और ये एग्जाम्पल और कुछ ट्रिक्स समझ में आया आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे, और अगर आप लोग शेयर करते हैं अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो शायद हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और नहीं करते हैं तो खैर आपके ऊपर डिपेंड है, आपका जा ही क्या रहा है बताइए। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।